झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा और जनहित के कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित आसान बनी गांव की यह तस्वीर इन दावों की पोल खोलती है। यहां मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने ऐसा कहर बरपाया कि दर्जनों महिलाएं घायल हो गईं। दरअसल आसान बनी गांव में सेल द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन पर कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि कई रैयतों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को मनाने के बजाय प्रशासन ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। नतीजा यह हुआ कि महिलाओं और पुरुषों पर जमकर लाठियां बरसी। दर्जनों ग्रामीण घायल हुए और आधा दर्जन से अधिक को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के साथ साथ सेल प्रबंधन के लोगों ने भी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जबकि मौके पर कई थाना प्रभारी, डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर विरोध जताया था, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप से शांत कराया गया था। लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हो गए और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और विरोध को देखते हुए सेल का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पर ग्रामीणों का सवाल अभी वही है, बिना मुआवजा दिए जमीन पर काम कैसे शुरू हो सकता है? क्या अबुआ राज का यही न्याय है? भारत सरकार की इकाई सेल, जिसका प्रोजेक्ट टासरा में चल रहा है, उसी के लिए जो टासरा में विस्थापित हैं उनके पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आसन बनी मौजे में हम लोगों ने 41 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, जिसमें लगभग 60 करोड़ का रिवार्ड घोषित किया गया था। मैक्सिमम लोगों को ग्रामीण से किस तरह का विवाद चल रहा है यहाँ पे? ग्रामीण अभी कुछ झड़प भी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली 369 रैयत थे हिस्सेदार, जिनकी ज़मीनें ली गई भू-अर्जन के तहत, और सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। 369 में लगभग 350 रैयतों ने पैसा भी ले लिया, उनकी सहमति भी है, ये भी सहयोग कर रहे हैं वो कि आप काम करिए। 15-20 रैयत ऐसे हैं जिनके कुछ ग्रीवांसेस थे, जैसे किन्हीं का आपसी डिस्प्यूट चल रहा है, भाई भाई का बंटवारा में, खतियान में कोई त्रुटि है या जिसका पंजी की ऑपरेट नहीं, वैसे लोगों का था कि आप ज़मीन ले रहे हैं, पैसा हम नहीं ले पाए हैं, तो उनकी मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनका जो भी मुआवजा राशि है वो सुरक्षित रखा हुआ है। जिस दिन वो आवेदन देंगे उसी दिन उनके खाते में पैसे चले जाएंगे। अभी जो विवाद चल रहा है, अभी जिस तरह से यहाँ पे सुनने में आया, देखने को भी मिला कि प्रशासन और सेल के अधिकारी और रैयती के साथ में झड़प भी हुई है। झड़प तो ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोग, मैंने बताया ना कि 15-20 रैयत थे जिनको डाउट था कि सरकार हमारी ज़मीन जो ले रही है उसमें पता नहीं हमको भुगतान करेगी कि नहीं। हम लोगों ने बताया कि नहीं, सबका भुगतान है, सबका पैसा रखा हुआ है, 1 इंच भी ज़मीन हम लोग बिना मुआवजा के नहीं लेंगे। अपना हक मांगने गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ लाठी मिला, और लाठी पुलिस के सामने, जिनके ऊपर उनके बचाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनके सामने कुछ कंपनी के गुर्गों ने उसके साथ बर्बरता से पेश आई, जिसमें कई महिलाएं भी चोटी गई है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और काफ़ी देर रात तक थाना में बैठा करके तब जाकर के छोड़ा गया। क्या कहेंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना। देखिए, अगर ये पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज होता तो एक बात ये सोची जाती कि चलिए सरकार का आदेश है और ये पुलिसकर्मी जो सरकार के नौकर, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की उपस्थिति में, और वो भी हमारे धनबाद जिला के जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी के उपस्थिति में, जिसमें से हमारे जो है बलियापुर के जो है अंचल अधिकारी महोदय, धनबाद जिला के भू-अर्जन पदाधिकारी महोदय, सिंदरी के एसडीपीओ महोदय, हमारे महान
महान से भी महान बलियापुर के थाना प्रभारी महोदय, इनके उपस्थिति में गुंडों के द्वारा महिलाओं को पिटाया जाता है, पिटवाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के मंशा क्या है, इस सरकार की मंशा क्या है। मतलब ये सरकार एक मोहरा बना के रखी है। ये जितने भी अधिकारी हैं, सब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको जो है यहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है कि झारखंड के जल जंगल जमीन को कैसे लूटा जाए। अगर ये मंशा सरकार की नहीं होती तो आज जो घटना जो आसनबनी पंचायत में दिखाई मिला, वो इस तरह के गुंडे, प्रशासन की उपस्थिति में गुंडों की इतनी मजाल कि जो प्रशासन की उपस्थिति में, मौजूदगी में जो है गुंडे जो मार रहे हैं, मतलब प्रशासन क्या वहां मूक दर्शक बन के खड़ी थी क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे? आज ग्रामीण जो है विरोध किया और नतीजा आपके सामने है। देखिए, ग्रामीण जो विरोध किया, ये अपना हक अधिकार के लिए विरोध किया, अपना जमीन बचाने के लिए ग्रामीण गए थे, ये नहीं कि मारपीट करने के लिए गए थे। प्रशासन आज वहाँ मौजूद थे, एक प्रशासन रहते हुए आज महिला को इतना घसीट करके मारा गया, ये बहुत बड़ी गलत किया गया है। प्रशासन के द्वारा अगर कोई पहल नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं, जबकि पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद महिलाओं के तरह इस तरह से बर्बरता से पेश आया गया, जबकि सरकार जो है लाख दावा करती है कि महिलाओं को इस तरह से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन उसी सरकार के राज में अगर महिलाओं के साथ इस तरह से बर्बरता से पेश आएगी, फिर आखिर महिलाएं जाए तो जाए कहाँ? देखिए, ये जो कंपनी है, केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, कंपनी अगर कह रही है कि हम लोग को जमीन चाहिए, तो आप लोग का अगर जमीन चाहिए तो क्या इस तरह कर लीजिएगा? कहा जाता है कि प्रशासन नियम और कानून पर दिया जाएगा, तो नियम क्या यही है कि महिला को घिसट करके लीजिएगा? आपका द्वारा अगर कहा जा रहा है कि हम लोग मुआवजा दिए, तो मुआवजा जितना का दिए उतना का आप काम कीजिए ना। जिनको मुआवजा नहीं दीजिए उस पर क्या ये करा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? ये रणनीति हम लोग कल प्रखंड घेराव करने के लिए तैयार हैं। सब सहमति के साथ हम लोग की कुछ न कुछ निर्णय लेंगे, और यह कदम अगर प्रशासन के द्वारा अगर कोई परवाह नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, जो महिला के ऊपर मार पीटा गया अगर नहीं हो रही, तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे।